नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक काली चिट्टी जो घरों में, खेतों में, लॉन के आसपास, सड़कों के आसपास, रास्तों में मिल जाती है, उनके बारे में बताता हूँ। ये देखो, एक काली चिट्टी है। ये काली चिट्टी का जो पहले बिल था वो यहाँ था, जो लो लाइनिंग एरिया है। यहाँ पे बरसात का अब की बार काफ़ी बरसात हुई है, तो इसका पानी यहाँ इकट्ठा होता था। इसलिए बारिश का सीज़न जैसे ही अब बारिश कम हुई है, तो ये धीरे धीरे आप देखो कि ये अपना बिल यहाँ से जो अपना घर है वो शिफ्ट कर रही है, लेके जा रही है। एक ऊंची जगह है जहाँ पे पानी कम भरता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे पानी कम भरता है। इस जगह पे ये अपने घर को लेके आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ चींटियों के मुंह में छोटे छोटे इनके लार्वे हैं, वो उनको लेके जा रही है। और ये पूरी मिट्टी को खोद के, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा संख्या में है काली चिट्टी यहाँ पे। तो ये अपने घर को शिफ्ट कर रही है नेचर के हिसाब से। वहाँ पे पानी भरता था, यहाँ पानी नहीं भरता है। वैसे इन चिट्टियाँ फसल में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। ये चिट्टी फसल में सिर्फ 2 ही टाइम, जिस टाइम आप फसल को उगाते हो, आप बीज डालते हो, उस टाइम ये नुकसान करती हैं। आपका बीज उठा के ले जाएंगी। इसलिए आपको नेचुरल फार्मिंग के अंदर थोड़े से गहरे बीज डालने होते हैं, यदि वो आपके खेत में बहुत ज़्यादा हैं तो। या यदि आप ऊपरी सरफेस पे ही बीज डालते हो तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको कंट्रोल करने के लिए इनको भी अपने को भोजन पहले देना पड़ेगा। वो अपना भोजन यहीं खाती रहें और वो खेत में भोजन लेने के लिए नहीं जाएं। तो दोनों काम करने पड़ेंगे। इसका दूसरा महत्व ये है इन काली चिट्टियों का कि ये चैनल बनाते हैं, नाली तक की तरह खोद के लेके आती हैं और गहरा बिल बनाते हैं और मिट्टी को फोफड़ा बना देती हैं। ये देखो आप, इसमें जो बिल हैं छोटे छोटे केंचुओं की तरह ही केंचुए बनाइए, केंचुओं से थोड़े बड़े बिल बनाती हैं। इसमें ड्रेनेज व्यवस्था है, बारिश के सीजन में बहुत अच्छी सुधर जाती है ज़मीन की। गहरा पानी इसमें मतलब कि रिचार्ज होती है ज़मीन ईजिली। यहाँ पे पानी भरेगा तो इनकी बिलों से यदि कम बारिश है तो आराम से ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसका काफ़ी महत्व है कि ये ज़मीन को उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। दूसरा, ये जो भी ये मिट्टी देखो आप जो लेके आ रही है, नीचे जो भी इसमें कोई भी अपने तत्व रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तत्व जो फसलों के लिए ज़रूरत है, पेड़ों के लिए ज़रूरत है, उनको मिट्टी 5-6 फीट गहरे से ऊपर तक लेके आ जाते हैं। उसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और भी मिनरल हैं जो ज़मीन में, उनको ऊपर ला के छोड़ देती हैं। तीसरा इनका काम है कि जितना भी वेस्टेज है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जैसे गोबर है पास में, इसमें गोबर में कीड़े पैदा हो गए तो इन कीड़ों को भी ये खा जाती हैं। ये मांसाहारी होती हैं। बताते कि मैंने देखा यदि सांप के कोई कट लग गया और सांप भी इनके बिल के पास आ गया तो कट लगे हुए सांप को खा जाती हैं। इनको ब्लड दिखने के बाद में उसको भी खा जाती हैं। तो ये जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं उनको खाती रहती हैं। और जो बीज फिर पकता है, चाहे वो घास का हो चाहे फसल का हो, उसका इकट्ठा कर करके अपने घर के पास, अपने बिलों के पास ये लेके आती हैं। वे इनका मुख्य भोजन रहता है। लेकिन ये बीज के अलावा मांसाहारी भी होती हैं। इसका खेती में काफ़ी बड़ा महत्व है। इसके ये भी एक, वैसे देखा जाए तो किसान मित्र कीट ही, ये फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। बस ये बीज जो अपन डालते हैं उसको, या बीज पक जाते हैं जिस टाइम अपन निकालते हैं फसलों को, उस टाइम ये बीज को उठा के ले आती हैं। बस इसके 2 ही नुकसान, सिर्फ बीज को कंट्रोल करती हैं और बीज को फैलाती हैं। धन्यवाद साथियों।